हुआ है तो कोई आपकी जमीन पे पैर नहीं रख सकता। कागज में भलाई ले लियो, आपकी जमीन पे कोई आएगा तो वो पहले हमसे लड़ेगा। के माध्यम से एक चीज कहना चाहते हैं, ये तो केवल एक छोटी कार्यकारिणी आई है। जरूरत जब हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई तो जरूरत पड़ी तो ये पूरा मेवाड़ वागड़ और पूरा भील प्रदेश एक होकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे में आज आदिवासी समाज का बड़ा धरना हुआ। जी हां, गत दिनों हुडा गमेती नाम के एक आदिवासी परिवार की जमीन की कथित तौर पर फर्जी रजिस्ट्री के आरोप लगाते हुए उसने थाने में रिपोर्ट दी थी। हालांकि देलवाड़ा थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज करते हुए सभी पहलुओं की फिलहाल जांच जारी है। इस बीच में आदिवासी समाज की आज एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम मीणा आए, राजकुमार गरासिया यहाँ पहुंचे गोगुंदा से, और इसके साथ ही क्षेत्र से बड़ी तादाद में भील समाज, गमेती समाज के लोग एकत्रित हुए। बस स्टैंड के पास यहाँ पर एक सभा हुई। उस सभा में मुख्य रूप से प्रशासन को चेतावनी दी गई कि किस तरह से कतिपय भूमाफियाओं द्वारा कई आदिवासी परिवारों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। इसकी प्रशासन निष्पक्ष जांच करे ताकि आदिवासी परिवारों की जमीनें बच सके। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हुडा गमेती के साथ ये घटना हुई वह सामने आया और एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनके साथ इस तरह की ठगी हो रही है। कतिपय भूमाफिया ऐसी करतूतें कर रहे हैं जो कि गत दिनों कोबलगढ़ क्षेत्र में भी इस तरह के मामले सामने आए, और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द प्रशासन निष्पक्ष जांच करें और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। घटनास्थल पर 4 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर और नाथद्वारा थाना, खमनोर थाना और देलवाड़ा पुलिस थाने का जाब्ता वहां पर तैनात रहा। खासतौर से देलवाड़ा के थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह जी ने वहां पर पीड़ित लोगों के साथ ही सभी समाजजनों से भी वार्ता की। उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। इस दौरान मौके से खासतौर से थाना प्रभारी ने पुलिस उप अधीक्षक दिनेश सुखवाल से बात करवाई, और जो आदिवासी समाज के नेता थे उन्होंने बताया कि जो प्रकरण दर्ज किया है पुलिस ने उसकी त्वरित जांच करके हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त जल्द कार्रवाई करे। इस पर पुलिस उप अधीक्षक नाथद्वारा दिनेश सुखवाल ने आश्वस्त किया कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद वहां से सभी आदिवासी समाज के लोग रैली के रूप में रवाना हुए तहसील कार्यालय के लिए, और जो कि बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय पर पहुंचे। तहसील के बाहर वहीं पर धरने पर बैठ गए। वहां पर तहसीलदार भी बाहर पहुंची, कौशल्या जांगीर, और उन्होंने उन आदिवासी समाज के लोगों की बात सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उसकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, और साथ ही अगर किसी आदिवासी परिवार के साथ इस तरह का कई धोखाधड़ी हुई है तो उसको लेकर भी सभी पहलुओं पर गहन जांच का आश्वासन दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देलवाड़ा क्षेत्र में दिन भर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। अब देखिए किस तरह से सभा स्थल पर डॉक्टर राम मीणा और आदिवासी समाज के अन्य पदाधिकारी वहां पर संबोधित कर रहे हैं, रैली निकाली, और रैली के बाद किस तरह से भूमाफिया के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, अब तक ये था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर पे नियम अनुसार डिप्टी साहब कार्रवाई कर रहे हैं। जांच जो उनके सिस्टम से बनती है उसके हिसाब से जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है, टेलीफोनिकली मेरी बात हुई है। अब सब बातों का निष्कर्ष ये है कि डिप्टी साहब कुछ समय में नियम अनुसार कार्रवाई जो होती है पूरी जांच करके करेंगे। और देखिए, मैं आप सब लोगों ने अगर मुझ पर इतना भरोसा किया है, और मेरा भी एक अपना अनुभव है, अधिकारी से बात करने से पता लग जाता है, तो मेरा भी एक अपना अनुभव है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बहुत जल्दी न्याय हो जाएगा। लेकिन आप सबके बहुत जल्दी की डेफिनेशन तो है नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 15 से 20 दिन में इस मामले की जांच साहब शायद पूरी कर लेंगे।
फिर उसके बाद आगे का निर्णय। दूसरी बात, जो रजिस्ट्री वाली कार्रवाई है वो कानूनी रूप से कोर्ट के थ्रू होगी, उसमें सच्चाई है। अब वो कानूनी रूप से कोर्ट के थ्रू होगी और वो वाजिब है और हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं आज कह रहा हूं कि आपको आज एक अच्छा सा वकील करना है और कोर्ट में दावा लगाना कि होगा, उसको कोई नहीं खा सकता। रही बात, मैं प्रशासन की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर आपकी जमीन पर कोई आके पैर रखे, आप पैर तोड़ देना, काट देना, जो होगा मैं निपट लूंगा, ये मेरी गारंटी। आपके साथ गलत हुआ है तो कोई आपकी जमीन पर पैर नहीं रख सकता। कागज में भलाई ले लियो, आपकी जमीन पे कोई आएगा तो वो पहले हमसे लड़ेगा। मैं मेरे भरोसे पे इस बात को लेता हूं कि अगर महीने भर में कार्रवाई नहीं हो तो आज 29 तारीख है और अगली 29 तक अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हो, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो और हमें न्याय नहीं मिले तो अगली 29 तारीख आज ही तय कर दें, आज ही तय कर दें। भाई हम बिना मांगे हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास देने के लिए जितनी थी क्षमता से ज्यादा समय दे रहे हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन छोड़ो, हम आपको पूरा 1 महीना दे रहे हैं। 1 महीने में तो कम से कम आप कार्रवाई कर देना, नहीं तो अगली 31 तारीख को हम ना तो यहाँ देलवाड़ा आएंगे, ना तहसील पर आएंगे, ना देलवाड़ा थाने आएंगे। हम अगली 29 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो डिप्टी साहब के ऑफिस, डिप्टी साहब नाथद्वारा, सीओ सर्कल नाथद्वारा, ये तो हम अगली 29 तारीख सीओ सर्कल नाथद्वारा पे इकट्ठे होंगे। तेरा सब सहमत है? अब मैं आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। तो आपने देखा किस तरह से धरना दिया, धरना के बाद आक्रोश व्यक्त किया, फिर रैली निकाली और तहसीलदार से मुलाकात की। इसके बाद अब जानते हैं जो आदिवासी समाज के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी क्या कुछ बात रखी, सुनिए। मैं डॉक्टर राम मीणा, विधायक प्रत्याशी कुंभलगढ़। देलवाड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हमारे एक एसटी समुदाय के व्यक्ति के साथ हुडा गमेती जी जो हैं उनके फर्जी जमीन का मामला सामने आया, जिनको शराब पिलाकर 2 दिन तक घुमाने के बाद उनकी रजिस्ट्री हुई और जब उनके परिवार को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पुलिस में वो दी, जिसको लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं सामने आई थी। इसको लेकर आज भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा और अन्य सहयोगी संगठनों के बैनर तले एक आह्वान किया गया था। तो आज जब हमने ये आज रैली का जो रखा गया और आज प्रशासन से जो जाजम पर बैठ के बात हुई उसमें प्रशासन का सकारात्मक रवैया मिला और नियमानुसार प्रशासन ने इस मामले में जो भी नियमानुसार उनके स्तर पर जो कार्रवाई है प्रशासनिक स्तर पे और पुलिस के स्तर पे वो नियमानुसार शीघ्र उसको करके न्याय दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें भी उन पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी न्याय मिल जाए। आप ये भी कहा कि अगर नहीं होता तो फिर अगली बार हम नाथद्वारा जाएंगे। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हम आगे का प्लान आज ही तय कर चल रहे हैं कि अगर इस 1 माह में इस मामले में ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम 28 फरवरी को सीओ सर्कल डिप्टी ऑफिस नाथद्वारा का घेराव करेंगे। वो हमने आज ही ऐलान कर दिया। इस क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री है जहां इस तरह की जानकारी आई है कि फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट केमिकल है उसको कुछ बोरवेल खोदकर जमीन में डाला जा रहा है, जिससे आसपास पीने के पानी और जो काम आसपास के क्षेत्र की जमीन है जो लोग हैं उन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह का मामला सामने आया, प्रशासन को भी पहले भी अवगत कराया बताया और ये बात हमने फिर आज प्रशासन के सामने रखी है कि उसको प्रायोरिटी पे लेकर उसकी जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें ताकि लोगों जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं हो। आज से पहले हो चुकी उनको तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह दुरुस्त करवा दी जाए, लेकिन अब हमारा प्रयास ये है कि हम लोग हमारे
समाज में इस तरह की जागरूकता लाएं कि वो अपनी जमीनों को नहीं बेचें, और विशेष तौर पे जब तक बहुत बड़ी कोई आपदा नहीं हो तब तक जमीनें नहीं बेची जाए, और बेची जाए तो पहला प्रयास जो कहा जाता है कि गांव गुआड़ी भाई परिवार का पहला हक होना चाहिए, उसके बाद शायद कोई बाहरी वो हो। तो इस चीज को भी एक नियम हम समाज के जाजम पे बनाने का प्रयास करेंगे। टीम ने सूचना दी आज से 15 दिन पहले एक ओडाराम नाम का एक भाई है जो अपने दादाजी है, पूरा दिन उसको गाड़ी में घुमाया, पूरा दिन गाड़ी में घुमा करके शाम को जब सब कार्यालय सरकारी बंद हो जाते उस समय उस व्यक्ति को लेके जा करके तहसील में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। जब वो बात उनको पता चली तो वो जा करके थाने में गया, तो थाने में जाने के बाद थाने अधिकारी ने बोला कि तू यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई तेरी रिपोर्ट नहीं देखी जाएगी। वो व्यक्ति बेचारा रोता हुआ एसपी ऑफिस जाता है। एसपी ऑफिस जाने के बाद वो वापिस उसको भेजा जाता है, तू थाने पे जा, थाने पे भी उसकी कार्रवाई नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने फिर उसके बाद उन यहाँ के समाज के जो जागरूक युवा थे, आदिवासी परिवार के जुड़े हुए कई संगठन के साथी थे, वो जुड़ करके उन लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि हमारी समाज के साथ इस तरीके से हो रहा है, जो उस व्यक्ति को पता ही नहीं था इस तरीके से हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने फिर डिसीजन लिया, तो अर्जेंट में यह आंदोलन किया। तो ये शासन प्रशासन को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहते हैं, ये तो केवल एक छोटी कार्यकारिणी आई है। जरूरत जब हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई तो जरूरत पड़ी तो ये पूरा मेवर वागर और पूरा बिल प्रदेश एक होकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। और वो आदिवासी नहीं रहे, पहले हमारे अंगूठा दिला के कई सारी जमीन लूटी। आज का आदिवासी पढ़ा लिखा है और आज का आदिवासी जागरूक है, जानकार है, और अब ऐसा जिस तरीके से ये रवाया है ये ठीक नहीं लगा हमें। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है, सबसे पहले जिस थाना अधिकारी ने उस व्यक्ति को डराया गया, धमकाया गया, इस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में करता है तो उस व्यक्ति के साथ करता है, उसके साथ 10-15 जने पढ़े लिखे भी थे, उसके साथ इस तरीके से करता है, तो आज समझो अंगूठा साहब के साथ क्या होता होगा। कई सारी एफआईआर यहाँ पे दर्ज तक नहीं होती है। हमारी मांग ये है, एक सबसे पहले जो जमीन उसके नाम पे गई है वो जमीन वापस मिले, और जो जमीन जो दलाली कर रहे हैं उसको कहीं के एफआईआर दर्ज करके उसको अंदर डालने का काम करे। दूसरी बात, जो इस तरीके से काम किया है उस थाना अधिकारी को हटाया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारी मांग ये सबसे बड़ी मांग है कि जब तक ये लोग जमीन वापस अपने नाम पे उस व्यक्ति के नाम पे नहीं आती है जब तक हम बैठे रहेंगे। दूसरा है कि जैसे आपके जो आदिवासी समुदाय के लोग जिस प्रकार से मामला हुआ, तो अन्य लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है कि इस तरह से वो एकत्र होकर इस तरह के मामला दोबारा ना हो, उसके लिए आप देखो, मेरा कहना तो यही है, सबसे पहले जो कर्मचारी है जो उस जगह पे जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जो शिक्षा अच्छी डिग्री हासिल करके बैठे हैं, उनका काम तो वो करे। देलवाड़ा क्षेत्र में हुडा गमेती के कथित तौर पर जमीन की धोखाधड़ी के मामले में देलवाड़ा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और इस बीच में आज आदिवासी समाज की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ा धरना दिया, उन्होंने आक्रोश रैली निकाली और उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने कुंभलगढ़ का जिक्र करते हुए बताया कि क्षेत्र में कई आदिवासी परिवारों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कतिपय भूमाफिया द्वारा की जा रही है, इसलिए प्रशासन सतर्क रहे और इस तरह से जो पीड़ित, खास तौर से आदिवासी समाज के पीड़ित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी निष्पक्ष जांच करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग रखी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।